आखिर कब तक? आज मनीषा कल कोई और। कानून और सरकार बहरी हो चुकी है। इनकी चीखें, इनकी गुहार इंसाफ के लिए, इनकी दहाड़ इनके कानों तक नहीं पहुंच रही। आखिर कब तक मोमबत्ती के सहारे, लोगों की भीड़ के सहारे एक बेटी के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे? इंसाफ मिलने की बात तो नहीं हो रही, दोषी को सजा दिलाने की बात नहीं हो रही, बल्कि मनीषा ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट लिखा। इस बात को लेकर कानून सरकार चर्चा कर रही है। गला 90% तक कटा हुआ, चेहरे पे तेजाब डालकर पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की गई, जिससे ये साफ है कि हैवान ने पूरी दरिंदगी के साथ इस काम को अंजाम दिया। लेकिन कानून भ्रष्टाचारी नेता इसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि इस केस के पीछे किसी पावरफुल लोगों का हाथ है, जो पूरा सिस्टम हिलाने का दम रखता है। पहले हम इस आदमी की बात सुनते हैं जो मौके वारदात पे सबसे पहले मौजूद था। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं। है सुसाइड नोट का ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था, और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। ये खाली एक पुलिस के द्वारा जनता को और हरियाणा की पूरी जनता को, पब्लिक को एक गुमराह करने का षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के थ्रू इतने 2 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की, और कोई भी बंदा हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। अगर किसी ने मेरे अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो भी वायरल कर रखी है मैंने, और उसमें आप सभी देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मनीषा का सुसाइड है। जिससे ये साफ है कि मनीषा ने आत्महत्या, सुसाइड नहीं किया। यहाँ तक कि उसके पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। तो सुसाइड नोट आया कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है। पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि मनीषा ने जहर पिया। चलो माना कि मनीषा ने जहर पिया, तो क्या अपने ही हाथों से अपना कान, अपना गला काट लेगी, चेहरे पे तेजाब गिरा लेगी? या फिर मनीषा के शरीर से जो अंग गायब हुए या मच्छरदानी जो निकाली गई, क्या मनीषा ने अपने ही हाथों से ये सब किया? जी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून और सरकार मिली हुई है? तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई है। पहली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साफ था कि मनीषा का रेप किया गया, वहीं दूसरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि मनीषा का रेप नहीं किया गया, बल्कि उसके गले को किसी जानवर ने काटा है। अब मैं आपको बता दूं कि कानून सरकार दोनों मिली हुई है। जिसने भी ये काम किया वो काफी पावरफुल या काफी पैसों वाला है, जिसके दबाव से ना तो कानून हमारी बात सुन रही, ना तो सरकार। हमारा क्या है, आज मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकाले बैठे हुए हैं, कल किसी और बेटी के लिए, और परसों किसी और बेटी के लिए। मेरा ये सवाल है, आखिर कब तक? निर्भया, दामिनी और अब मनीषा। हर बार नाम बदलते हैं लेकिन दरिंदगी वही रहती है। हर बार मोमबत्ती जलती है, नारे लगते हैं, लेकिन अदालत की तारीखें दरिंदों को बचा लेती हैं। कहाँ सुरक्षित रहेंगी इस देश की बेटियां, जिस देश में बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं अपने बचाव के लिए? एक सवाल हम वकील लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि क्यों लड़ लेते बलात्कारियों का केस? क्यों एक निर्दोष बेटी को इंसाफ नहीं दिलाते? आपके भी घर में कोई ना कोई बेटी होगी, उसी प्रकार से ये भी किसी के घर की बेटी होती है। एक सवाल हमारी सरकार, कानून और भ्रष्टाचारी नेताओं से भी है। अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो एक रात में फांसी क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि बलात्कारी पकड़े क्यों नहीं जाते? आज पूरे 15 दिन होने को है और अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, और क्यों ना घूमे। इनकी हिफाजत हमारी सख्त कानून और भ्रष्टाचारी नेता जो कर रहे हैं। एक बात बोलूं, हमें फिर से एकजुट होना होगा। 1949 में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह से अब हमें कानून या भ्रष्टाचारी नेताओं को भगाना या बदलना होगा। एक बार मनीषा के पिता को देखिए। मनीषा के पिता एकदम टूट चुके हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाते दिलाते, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह हर दिन न जाने कितने माता पिता टूट जाते होंगे अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। आपको बता दूं, अगर सरकार बलात्कारियों को फांसी पे लटकाने लगे ना, तो रेप होना बंद हो जाएंगे। जिस तरह वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर से लोगों ने निवासी बनाना स्टार्ट कर दिया, फांसी के डर से बलात्कार भी बंद हो जाएंगे। 2-4 को लटकाओ तो सही। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, लेकिन अगर
अगर आप ना मर्द ना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मनीषा बेटी को इंसाफ मिल सके। जय हिंद दोस्तों।